जय हिंद बच्चों। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ्स बुक, जिसमें से हम देख रहे थे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 को अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अब हम यहाँ देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और तीनों को हमें बारी बारी से हल करने हैं। ओके, आपको बता दें कि हम न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर हमें सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 26। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ना आप अभाज्य गुणनखंडन विधि के रूप में तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, सर नहीं देखे वो वीडियो, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंडन का मतलब होता है जो भी संख्या रहेगा उसे खंड कर देना। किसके फॉर्म में? गुना के फॉर्म में। गुना के फॉर्म में संख्या को खंड खंड कर देना गुणनखंड कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 13 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जरा हमें बताइए, खुल के बताइए। 13 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 13 दूनी 26, यही हो गया अभाज्य गुणनखंडन। 91 को अगर हम तोड़ेंगे तो 91 को कैसे तोड़ सकते हैं? 13 गुना 7 तोड़ सकते हैं कि नहीं? देखिए गुना करके 13 7 91, यही हो गया अभाज्य गुणनखंडन। एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कौन ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो सर यहीं से दिख रहा है वह संख्या 13 है। तो 13 में क्या कर देंगे, आप चुपके से घेरा लगा देंगे, किसी को बिना बताए लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर जो संख्या को घेरा लगाए हैं वही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब तो यहाँ पर 13 हो जाएगा HCF और ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हमें इतना ही नहीं पूछा है, एलसीएम भी निकालने बोला है भैया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम बराबर, तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम में सबसे पहले जो घेरा लगाए हैं ना उससे एक ठो लिखो। ये घेरा 13 और 13 लगा है, इससे एक ठो लिखेंगे, लिख दिए। ठीक है, बाकी क्या क्या बच जाएंगे, 2 और 7, उसको भी लिख दो। एलसीएम कहता है हमें सब कुछ चाहिए, एक भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको सब चीज दे रहे, इस घर से एक ठो दे दिए, फिर यहाँ पर कितना 2 बचा और फिर कितना 7 बचा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इसको आप गुना करा दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुना कराने पे कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 26 सतैये 182 यानी कि 182। आप गुना करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ एक आंसर आ गया हमारा 13 और एलसीएम आ गया कितना, 182। चलिए अब इसकी हमें जांच भी करनी है। ओके, तो आइए इंट्रोडक्शन वाले में हम एक आपको फार्मूला भी बताए थे, वही फार्मूला का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि इसको जांचना भी है। ठीक है भैया, हम जांच लेंगे। तो देखिए जांच करने के लिए ना हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वह फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। आपको बताए थे नहीं बताए थे सर, या फिर हम उस वीडियो को देखे ही नहीं। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, काफी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? HCF गुना एलसीएम या फिर एलसीएम गुना HCF। जो आपको लिखने का मन है भैया वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पर हमें एक बात बताइए, पहला वाला क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन है, 26 और 91। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 गुना 91। पहली संख्या को 26 माने और दूसरी संख्या को 91 माने। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, बराबर का बराबर। अब हमें बताइए एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है सर 182 यानी 182। एचसीएफ कितना निकाले हम लोग मेहनत करके, 13।
ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ना आपस में गुना करेंगे, 26 और 91 को गुना करेंगे, 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, और 182 और 13 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। फटाक से दोनों तरफ गुना करिए, दोनों तरफ सेम चीज आ जाए तो आपका सही है, और सेम ना आए तो गलत है भैया, कुछ ना कुछ लोचा है बीच में। आइए हम इसको क्या करते हैं, गुना करा देते हैं 26 और 91 को। तो 26 गुना 91, आप यही तरीका लॉजिक लगाते हो ना, 6 एकम 6 और 2 एकम 2, 9 छके 54, 5 बचा, 9 दूनी 18 और 5 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना आया भैया, 23 66 आया है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23 66, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे 182 गुना 13 करेंगे, इसको भी हम करके देख लेते हैं। 3 दूना 6, 3 आठी 24, 3 आठी 24 बचा कितना 2, और 3 एकम 3 और 2 5, ये हो जाएगा 2 8 1, 18 5 13, 7 बाकी 1। देखिए इधर भी जब गुना किए तो वही कितना आया, इतना आया। ये जांच हो गया और ये हो गया आपका प्रूफ, है ना। जांच भी हो गया, 23 66 दोनों तरफ आया, मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है, पूरी तरीके से सही है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम ये जो गुना किए हैं रफ के लिए इसे हम मिटा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसकी जांच भी करनी है। तो 510 हो जाएगा यहाँ पर आराम से, और उसके बाद यहाँ हम नीचे लिखेंगे कितना 92। उसके बाद 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन की जो प्रक्रिया होगी ना भैया, वो रफ में होगी, यहाँ पे सामने नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। तो यहाँ पे 510 का हम ले लेंगे अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन लेने का तरीका क्या है, जब कोई बड़ा संख्या होता है तो आप इस मेथड से इसे कर सकते हैं। दुक्का पहाड़ा से 510 कितने बार में, 255 बार में कटेगा। 255 देखते हैं 3 का पहाड़ा से जाएगा कि नहीं, 3 8 24, 3 5 15 चला गया। फिर हम इसे 5 का से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, कितना में टूटा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 में टूटा। यही है अभाज्य गुणनखंडन विधि निकालने का तरीका भैया, यही है तोड़ने का भी तरीका। तो 510 कितना कितना में टूटा, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 17। ये किसमें है, 510 का ये गुणनखंडन है भाई साहब। तो ये रफ का काम कहाँ करना है, पीछे करना है, यहाँ सामने बिल्कुल भी नहीं करना भाइयों बहनों, पीछे करना है भाइयों बहनों, पीछे करना है। अब यहाँ पर आइए 92 को भी हम तोड़ते हैं। 2 का पहाड़ा से कितना बार में जाएगा, ये 4 46 बार में। फिर 2 का पहाड़ा से ये 23 बार में जाएगा। फिर 23 का पहाड़ा से ये 1 बार में जाएगा। कितना आया, 2 गुना 23 आया। ये 92 को जब हम तोड़े तब आया इतना, 2 गुना 23। समझ में आया कि नहीं। तो ये रफ का काम है, पीछे करना है, हमने आपको कह दिया। चलिए अब इसका काम खत्म हो चुका है गुणनखंडन का। अब हमें अगला स्टेप पे चलना है। अगला स्टेप क्या कहता है कि इसमें और इसमें कौन कौन सी संख्याएं मिल रही है, जरा उसको देखिए भाई साहब, जरा देखिए उसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 संख्या मिल रही है, और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ भी नहीं मिल रही है, छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए क्या पूछा है, HCF पूछा है और LCM पूछा है। तो HCF उसी को लिखते हैं जो सिर्फ घेरा लगता हो। तो यहाँ पर 2 घेरा लग रहा है, लिख दिए। ओके, अब हमें चलिए LCM चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर घेरा वाला एक ठो ले लेंगे, ठीक है ले लिए। और उसके बाद LCM कहता है हमें सब कुछ चाहिए, तो इसे सब कुछ दे देंगे घेरा वाला से, लेकिन एक ही देना है, एक घेरा वाला से दे दिए। बाकी इसमें 3 5 7 बच जाता है, 3 5 17 बच जाता है। तो यहाँ हम दे देंगे 3 5 और गुना में 17, यहाँ 2 और 23 बच जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 23। चलिए तो गुना करवा के ना हम यहीं पे लिख देते हैं इसे। गुना जब आप करोगे ना तो रफ में तो कर ही सकते हो, दिमाग लगाओ शॉर्ट कैसे करेंगे। जैसे
यहाँ से 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बचे ये 30 हो जाएगा, और 30 यानी कि इसमें 3 है तो 30 से नहीं 17 तिया कितना हो जाएगा, ये 51। 51 का मतलब क्या है, 51 और ये 0 यहाँ पे था तो ये 510 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 46। 510 और 46 को गुना करवाना है, तो आप 510 और 46 को गुना करवाने मत लग जाना, आप 51 और 46 को गुना करो। 51 और 46 को जब आप गुना करोगे ना तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 पचे 30, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पचे 20, इसको गुना करिए तो कितना निकला, 2346। अब 2346 है, ये एक जीरो छोड़े थे यहाँ पे बिठा दीजिए, 23,460 आ गया यहाँ पे, 23,460। ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया, एलसीएम। ये जो हम रफ में किए हैं यहाँ इसको नहीं रहने देना है, क्योंकि अच्छा लग रहा है क्या, देखना रफ का काम पीछे। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका आंसर, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। तो चलिए अब इसकी जांच भी करनी है हमें कि हम सही बनाए भी हैं या गलत बना दिए हैं, हमें भी नहीं पता। आइए हम जांच करके पता करते हैं कि हमारा ये जो मेथड है बनाने का और ये आंसर सही है या गलत। जांच पे हम जाएंगे और लिखेंगे एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM या फिर LCM गुना HCF। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो मेरे भाई। LCM गुना HCF, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या, इस वाले क्वेश्चन में दूसरा बना रहे हैं ना, तो दूसरा वाला क्वेश्चन में देखिए पहली संख्या कितना 510 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 92 है, बराबर एलसीएम। एलसीएम जो है सो कितना निकला हमारा 23,460। ओके, 23,460 निकला एलसीएम। और एचसीएफ कितना निकला सर, एचसीएफ 2 निकला है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमें बारी बारी से अलग अलग गुना करना है, समझ आई बात। तो सबसे पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 2 छक कितना आएगा 12, हाथ में 1 2 छक 8 और 1 9 6 और ये हो जाएगा 4 और ये 0 का 0, 46,920। और इसको भी जब आप गुना करेंगे 51 और 92 को तो 46,920 आ जाएगा। और दोनों तरफ अगर बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस बनाने का तरीका था, एलसीएम एचसीएफ जो निकला था भैया वो सही है। अगर गलत आया, दोनों तरफ अलग अलग मान आ गया, तो आपको यही समझ जाना होगा कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है कुछ में गड़बड़ी है भाई साहब, समझे कि नहीं। तो चलिए इसको फटाक से नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अब हम 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं, यही बच चुका है हमारे पास। 3rd नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पहले रोकिए और खुद से बनाने का आप एक बार प्रयास कीजिए, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप एक अच्छे इंसान, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 336 को और 54 को हमें तोड़ना है। रफ शीट लेंगे, कॉपी को पलटाएंगे और पीछे हमें रफ कर लेंगे। दुक्का पहाड़ा से 1 बार में 6 बार में और ये 8 बार में, दुक्का पहाड़ा से 8 बार में 4 बार में, दुक्का पहाड़ा से 4 बार में 2 बार में, दुक्का पहाड़ा से 21, तिनका पहाड़ा से 7 और सतका से 1। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आई हमें गुना करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। बाप रे कितना बार 2 आ गया, 1 2 3 4 और 3 और 7 आया है ना, गुना 3 गुना 7। तो ये आया 336 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर। 54 का भी हम देख लेते हैं। ये सब काम आपको कहाँ करने हैं, रफ में मेरे भाई। 2 7 27 बार में 3 कस देंगे, 9 बार में 3 कस देंगे, 3 बार में 3 कस देंगे, 1 बार में 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बार 3 है, इसलिए हमें इतना लिखना है।
और गुना में कुछ नहीं, इतना तो है ही। ओके, तो ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि ऊपर नीचे दोनों में सेम संख्या कौन है भाई साहब। ऊपर भी दो नीचे भी दो, इसको क्या कर दो, मिला दो। समझ रहे हैं या नहीं? ओके, और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ भी मिल रहा है सर, क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पर देखिए 3 और 3 मिल रहा है। हाँ सर, मिल तो रहा है। तो 3 3 को मिला दिए, जो जो भी मिलेगा मिला देंगे, और जो जो छूटेगा छोड़ देंगे, उसका कोई माई बाप नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए पहले क्या लिखेंगे, HCF। हमने आपको बताया जो घेरा में रहता है वही HCF लेता है। HCF कहता है हम बिना घेरा वाला नहीं लेंगे। अगर बिना घेरा वाला दिए भैया तो अपना समझना, हम नहीं लेने वाले घेरा वाला। ठीक है HCF बाबू, हम तुमको घेरा वाला ही देंगे। तो घेरा में कौन है, 2, यहां से एक ठो ले लेंगे घेरा वाला से, हो गया। और इस घेरा वाला से भी एक ठो ले लेंगे। HCF संतुष्ट वाला आदमी है, कहता है हमको एक के ठो दो, लेकिन घेरा वाला दो, घेरा का बाहर वाला हमको मत दो भाई साहब। लेकिन LCM इसका उल्टा है भैया। LCM क्या कहता है, हमको देना है तो सब हंसोत बटोर के दे दो, हमको सब चाहिए। घेरा वाला भी चाहिए और घेरा के बाहर वाला है उसको भी हमको दे दो, हमको दे दो। हम बहुत ज्यादा भूखे हैं इन सब संख्याओं के भाई साहब। सब हसोटो बटोरो रखरा दे दो, दे दीजिए। यहां से क्या करेंगे, घेरा वाला से इसको सबसे पहले दे देंगे 2, इस घेरा वाला से दे देंगे 3। एक ही देना है, घेरा वाला से दोनों नहीं देना है भैया, एक ही देना है। इस घेरा वाला से एक ठो 2, इस घेरा वाला से एक ठो 3। क्या क्या बच गए, 2 2 2 और 7 बच गए। LCM क्या कहता है, सब हसोत बटोर के हमरा दे दो भाई साहब, सब हम रखेंगे। तो यहाँ 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और फिर से 2 ले लेंगे, और इधर क्या है 7 भी ले लेंगे। और इसमें क्या बचा है, 3 गुना 3 बचा है, इसको भी यहाँ लिखेंगे। LCM सब ले लेता है भाई, एक को भी नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब HCF कितना हो गया आंसर में, 6 हो गया भाई साहब। यहाँ इसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए LCM बहुत लंबा लग रहा है गुना करने में, हम आपको बताते हैं शॉर्ट कैसे कीजिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाइए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 सती 63। अब इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 48 और 63 को, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हम काम रफ में करेंगे। 63 गुना 48, 3 8 24 का 4, हाथ में कितना बचा 2, 3 चौक 12 और 2 14, हाथ में सब कुछ नहीं, सब लिख देंगे। 6 8 48 का 8, हाथ में बचा 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो जाएंगे भैया, 28 हो जाएंगे। ये 4 का 4, 8 4 12 2 हाथ में बाकी 1 9 और 1 10 के 0 हाथ में बाकी कितना आया, 30 24 आया। 30 से 24, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे भाई साहब, 30 24 लिखेंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, LCM। क्या हो जाएगा, LCM। चलिए हम इसकी जांच भी करते हैं, जांच भी करने के लिए बोला गया है। अभी तक आंसर आपका खत्म नहीं हुआ है, इसकी हमें जांच भी करनी है। हमने आपको 2 बार जांच करने की प्रक्रिया बता भी दिया है कि जांच कैसे करेंगे आप। चलिए जांच में क्या लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF लिखते हैं मेरा भाई। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। हाँ या ना, ये बताया है ना, अभी तुरंत बताए हैं भाई साहब, तुरंत। ओके सर। चलिए पहली संख्या, तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, 336। ओके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना दूसरी संख्या क्या है, 54, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। LCM कितना निकला, 324 निकला LCM, यानी कि 3024। ठीक है, HCF बता दीजिए भैया, HCF कितना है, 6 है। चलिए फटाफट इसको आप गुना करवाइए और देखिए दोनों तरफ समान आता है कि नहीं। और दोनों तरफ समान नहीं आएगा तो समझ जाइए गलत है, पूरा पूरी गलत है भाई साहब। हम चलिए इसको हम गुना करवा देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, हाथ में कितना बचा 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 4 हाथ में बचा कितना 1, ये हो जाएगा 1, और छोतिया कितना हो जाएगा 18, 18,144 आया।
इधर भी 18,144 आएगा गुना करने पे। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है, और गलत आता है भाई साहब तो गलत है। तो चलिए ये क्वेश्चन होता है इसी के साथ समाप्त। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।